जो वस्तु में रहने वाले एक भाव को मुख्य और दूसरे को गौण करता है, वही नैसम्यक एकांत है। क्या ख्याल है? नैसम्यक एकांत होता है और प्रमाण सम्यक अनेकांत होता है। और जो मिथ्या एकांत है वो नया भास होता है और जो मिथ्या अनेकांत है वो प्रमाणाभास होता है। तो जो वस्तु में रहने वाले एक भाव को मुख्य दूसरे को गौण करता है, उसका नाम है सम्यक एकांत नय। और जो अनंत धर्मों में स्याद पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, वह अनेकांत मूर्ति सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण है। क्या है कि जो अनंत धर्मों को स्याद पद से, माने कथनचित नित्य भी है और कथनचित अनित्य भी है, कथनचित एक भी है और कथनचित अनेक भी है, कथनचित शुद्ध है और कथनचित अशुद्ध है। ऐसे जो एक धर्मी में स्याद पद से अनंत धर्मों को अविरोध रूप से साधती है, वह अनेकांत मूर्ति सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण है। वो अनेकांत मूर्ति है, वह सम्यक ज्ञान है, प्रमाण है। ऐसा ही श्रद्धांत सम्यक है। जैसा ज्ञान ने निर्णय किया ना कि वस्तु नित्य अनित्य रूप है, वस्तु एक अनेक रूप है, वस्तु शुद्ध अशुद्ध रूप है, तो ऐसे निर्णय का नाम सम्यक ज्ञान और ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा में धर्म तो अनंत है, उनमें चेतनत अर्थात ज्ञान दर्शन विशेष गुण है। वे आत्मा के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं है। क्या समझ में? वो विशेष कहलाते हैं, विशेष गुण कहलाते हैं। और अपने नित्य अनित्य आदि अनंत धर्मों में व्यापक होने से ये चेतनत्व आत्मा का तत्व है, लक्षण है। क्या? अपने अनंत धर्मों में व्यापक है चेतनत्व, इसलिए ये आत्मा का तत्व है, स्वभाव है, लक्षण है। सभी आत्माओं में अपना अपना चेतनत्व है। क्या? सभी आत्माओं में अपना अपना चेतनत्व है, किसी का किसी में नहीं है। आत्माओं का चेतनत्व एक दूसरे से नहीं मिलता, क्योंकि सभी आत्माओं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव पृथक पृथक हैं। ऐसा ही सरस्वती की ज्ञानमयी मूर्ति देखती है। क्या समझ में? सरस्वती की जो ज्ञानमयी मूर्ति है, जो सम्यक ज्ञान रूप है, जो प्रमाण है, वो ऐसा ही देखती है। कैसा देखती है कि सभी आत्माओं का चेतनत्व अपने अपने में है, एक दूसरे में नहीं है, मिलता नहीं है। सभी आत्माओं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव पृथक पृथक हैं। जब एक आत्मा से दूसरे आत्मा का नहीं मिलता तो पुद्गल का कैसे मिल जाएगा? वो तो विजाती है। जीव अन्य आत्मा सजाती है और पुद्गल विजाती है। सजाती विजाती सभी द्रव्यों से भिन्न जो आत्मा को जानता है, वो सरस्वती की ज्ञानमयी मूर्ति है। और जिनवाणी रूप सरस्वती की मूर्ति उसको दिखाती है, कहती है। सरस्वती की मूर्ति दो प्रकार बताई, एक ज्ञान रूप और एक कथन रूप। जो ज्ञान रूप है वो सम्यक ज्ञान रूप है, और जो कथन रूप है वो जिनवाणी है। इस प्रकार यह सरस्वती की मूर्ति सर्व कल्याण रूप है, सर्व कल्याण रूप है। माने जिनवाणी की बात सुननी, समझनी और मानने लायक है। और जिनवाणी जैसा आत्मा का स्वरूप कहती है और वैसा जानना वो सम्यक ज्ञान है।
और ये सम्यक ज्ञान और जिनवाणी दोनों ही कल्याण रूप है, ये सर्व प्रकाश रूप रहे, ऐसा आचार देव का आशीर्वाद रूप वचन है, ये प्रकाशित हो। परम दिगंबर आचार्य श्री अमृत चंद्र सूरी ने देव गुरु धर्म जिनवाणी की यथा योग्य विनय करके अब तीसरे कलश में आचार्य देव टीका का फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करेंगे। क्या समझ? प्रथम कलश में समय सार को बंधन करते हुए देव गुरु धर्म को बंधन किया, और दूसरे कलश में जिनवाणी को, अब तीसरे कलश में वे इस टीका लिखने का फल चाहते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। ये तीसरा कलश अब अगले प्रवचन में आएगा। क्या ख्याल है? सभी जीवों को ये अनेकांत मूर्ति जिनवाणी की बात सभी के हृदय में बैठे और सभी जीव इस अनेकांत मूर्ति सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज का ये वक्तव्य विराम लेते हैं।